सामने वाले को हम कैसा समझते हैं और सामने वाला हमें कैसा समझता है, ये वो सवाल है जो सारी ज़िंदगी हमें सताता रहता है और हमारी ज़िंदगी पर असरअंदाज होता है। और लोग क्या कहेंगे। इन्हीं सवालों के साथ हम अपनी तमाम तर ज़िंदगी में कुछ करते हैं या फिर कुछ नहीं करते। हमारे साथ इस वक्त सहर सईद मौजूद हैं और सहर सईद के साथ इसी हवाले से बात करेंगे कि ये जो सामने वाला है और फिर सामने वाला अगर एक से ज़्यादा हो जाए तो सामने वाले बन जाते हैं। तो ये जो सामने वाले हैं ये हमारी ज़िंदगी में क्या क्या रोल अदा करते हैं और कैसे कैसे कब कब क्या क्या होता है, और हम अपने साथ कई दफ़ा नाइंसाफ़ी भी कर बैठते हैं सिर्फ इन सामने वालों की वजह से। और कई दफ़ा तो हम इन सामने वालों की वजह से इतना उठ जाते हैं और इतना ज़्यादा हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं कि हम मिसालें कायम कर देते हैं। सहर सईद शॉर्ट हाइटेड हैं, 3 फीट इनकी हाइट है। बरसगीर में ही नहीं दुनिया भर में ऐसे अफराद की खासी बड़ी तादाद है, लेकिन बहुत सारे लोग जो कि इस तरह के मसले से दो चार होते हैं कॉम्प्लेक्स में भी चले जाते हैं। चंद एक उनमें से वो होते हैं जो अपने आप को सोसाइटी में मनवाते हैं और कर जाते हैं अपने आप और कदावर शख्सियत बना लेते हैं अपने काम की वजह से। सहर, ऐसे लोग जिनका इस तरह का मसला है या किसी और तरह की कमी कमज़ोरी है, आपके ख्याल में ऐसे लोगों के लिए क्या टिप्स होनी चाहिए? बिल्कुल टिप्स होनी चाहिए, क्योंकि एक तो सामने वाले हमारे पास बड़े डिफरेंट किस्म के लोग होते हैं। वही बात है, कुछ सामने वाले आपको डिमोटिवेट करते हैं और कुछ आपको मोटिवेट करते हैं, और बाज़-औक़ात कुछ आपको कंफ्यूज कर देते हैं जब वो दो हो जाते हैं। मेरे ख्याल में इसमें सामने वाला जो है वो अगर तो आप उसे अपने से बहुत बड़ा जानते हैं तो फिर आप कॉम्प्लेक्स में भी जा सकते हैं और आप लो सेल्फ इस्टीम भी फील कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सामने वाले को समझ लें अपने से कम या छोटा, तो इसका मतलब है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हैं, हावी हो सकते तो हैं। फिर मतलब ये हुआ कि इसमें आपको सामने वाले के इक्विवेलेंट अपने आप को मानना है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन बाज़ औक़ात अपने आप को समझाने के लिए सामने वाले के साथ मुकाबला कभी कभार करना पड़ता है। आप कंपटीशन में उतरते हैं। मुकाबला तो इक्विवेलेंट के साथ ही होगा। हाँ बिल्कुल, नहीं आपको कभी आपको उस तक पहुंचना होता है, कभी उसको नीचे करना होता कभी आपको उस तक पहुंचना होता है, और कभी आपको अगर उसके बराबर आपके बराबर है नीचे से ऊपर भी आना हाँ, होता है, और नीचे से भी आपको उसको ऊपर लेकर आना होता है। तो ये जो आप दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर है। आप जब दूसरे को अपने इक्वल लाना चाहते हैं, यानी आप उसके बराबर आना चाहते हैं या उसे अपने बराबर ले आना चाहते हैं, तो इसके लिए तो बहुत सारी रुकावटें भी होती हैं। मसलन आप चूँकि शॉर्ट हाइटेड हैं तो आपको तो मसला तकरीबन ये हर दूसरे शख्स के साथ दरपेश होता होगा, जो कई दफ़ा लोग बड़े कद की वजह से भी कम कद वाले को इम्पोर्टेंस नहीं देते, बात को अहमियत नहीं दे पाते। जब तक पाते। आपके पास कोई बैठ के आपसे बातचीत नहीं करेगा, आपसे इंस्पायर नहीं होगा, वो फर्स्ट लुक में तो यही कहेगा ना कि आप ऐसी नॉर्मल सी हैं। बिल्कुल पुराने जमाने में जिन लोगों के मसल ज्यादा होते थे, बड़े जुस्से वाले लोग होते थे, वो अपने आप को ताकतवर और बड़ा समझते थे। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ऐसा होता भी नहीं है। अब मेरी खुशकिस्मती ऐसी थी, या मेरे अंदर जो एक है कि मैं हर एक के साथ इंटरेक्शन कर लेती हूँ, खुद से भी, उसने मुझे बहुत ज्यादा एक पॉजिटिव इमेज में मतलब लोगों का भी दिया, क्योंकि मैं ये इसमें सिर्फ मेरा रोल नहीं है। अब मेरे जितना भी सर्कल है, चाहे वो मेरा प्रोफेशनल सर्कल है, मेरा फ्रेंड सर्कल है, या कुछ भी आप कह लें, तो उसमें मुझे बहुत अच्छे लोग मिले और उन सब ने मेरा साथ दिया और मेरे हर कदम पे मेरे साथ रहे। एक्चुअली आप बढ़ के दूसरों के साथ मुखातिब होती हैं, आप शायद नहीं है कि कॉर्नर हो जाए कि मुझ में तो प्रॉब्लम है, मैं तो नुमाया नहीं होना, मुझे तो छुप जाना है। लेकिन इसमें सोसाइटी का भी रोल है। समझने वालों के लिए इशारे इसमें मिल रहे हैं। नंबर 1, अपने आप को दूसरों से कम या दूसरों से ज्यादा जानने की बजाय उनके इक्विवेलेंट आने की कोशिश करना, ठीक है। नंबर 1 रच बस जाए, उनमें घुल मिल जाए। नंबर 2, उसमें पॉइंट ये है कि उनसे इम्प्रेसिव कम्युनिकेशन आप कैसे रख सकते हैं। ये चीज मतलब अगर आप पढ़ती नहीं और बिल्कुल ऐसे घर में ही रह जाती, तो आपकी पर्सनैलिटी और होती, आपने अपने आप को ग्रूम किया और उन लोगों के लेवल पे आई, उनसे बात करने का कॉन्फिडेंस बिल्कुल ऐसा ही है, कॉन्फिडेंट हुई आप मीडिया के लिए काम कर रही हैं और आपने अपने आप को मनवाया कि ऐसे फील्ड में आई, टीवी के एक बड़े नेटवर्क के साथ आप वाबस्ता हैं। पिछले 6 साल से आपने सोशल मीडिया एक्सपर्ट और एक एनालिस्ट के तौर पे अपने आप को मनवाया है, और आपको पाकिस्तान में और बरसगीर में बहुत सारे लोग जानते हैं, और अभी आप सोशल मीडिया पर और धमाके करने वाली हैं। तो ये मुझे बताइए कि अपने आप को मनवा लेना, इसके लिए आपका कॉन्फिडेंस का होना
और आपका फियरलेस होना। कई दफ़ा खौफ में भी लोग रहते हैं और तरक्की नहीं कर पाते। फियरलेस होना और कॉन्फिडेंस होना, ये आप मेरा नहीं ख्याल कि आप पैदाइश से लेकर आते हैं, ये आपको सोसाइटी देती है। और मैं यही बार बार कहती हूँ कि आपने किस तरह सोसाइटी ने आपके साथ कैसे बिहेव करना है और आपने सोसाइटी के साथ कैसे बिहेव करना है। डरते रहेंगे तो मैं एक बात यहाँ करवा सकते हैं। हाँ, मैं यहाँ एक बात कहना चाहूंगी कि अल्लाह ताला ने अगर किसी में किसी भी चीज की कमी रखी है तो उसका एक ऑल्टरनेट उसको दिया है, और उस ऑल्टरनेट को हमने ढूंढना है कि वो क्या है और उसका यूटिलाइजेशन करना है। और मैं ये पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि अगर आप अल्लाह को एक मानते हैं और उसको उनकी इबादत करते हैं तो आपको यकीन होना चाहिए इस बात पर कि अगर आप में ये कमी है, आपका एक हाथ काम नहीं करता, आपके पाँव में इशू है, आपकी हाइट छोटी है, लेकिन आपको अल्लाह ताला ने एक ऐसी चीज जरूर दी है जिसको आपने पॉलिश करना है, जिसको आपने पॉलिश करना है, बजाय कि आप लोगों को सुने। लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव हर चीज। आपका तो कहते होंगे कि नहीं आप तो कुछ नहीं कर सकती, आप कहाँ से अपना एक मुकाम बनाएंगे, आप कहाँ इतने लोगों के झमघट्टे में अपने आप को बनवाएंगी। बहुत आपको डिस्करेज भी करते हैं। कई दफा लोग जो है वो रियलिटी के नाम पर भी डिस्करेज करते हैं। मुझे अपनी ज़िंदगी में मौका मिला ऐसे बेशुमार लोगों से मिलने का जिन्होंने कदम कदम पर मुझे मेरी ज़िंदगी की हर तब्दीली के मोड़ पर उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको बताता हूँ लाइफ रियलिटीज़ क्या हैं, ज़िंदगी की हकीकतें क्या हैं, और फिर ऐसी हकीकत बताई जो कि उसका बैरियर था, और अगर उस बैरियर को सच मान लेता तो उसके लिए ओब्रिज करना बड़ा मुश्किल हो जाता। के साथ टकरे मारते तो ये जो चीज़ है कि आप कैसे अपने आप को उन लोगों को पहचान के आगे बढ़ें कि जो आपको कभी लाइफ रियलिटीज़ के नाम पे डिस्करेज करते हैं और कभी तो आपको बराह रास्त ही डिस्करेज कर देते हैं। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे जैसी सोसाइटी में एक अलमिया है, और जिस पर मैं बार बार पेरेंट्स को कहती हूँ कि आप प्लीज़ इसके ऊपर बात मत करें ज़्यादा। और भी बहुत कुछ है, जैसे कि हमारे यहाँ एक बच्चा ऐसा डिसेबल पैदा होता है और उसको देखते कहा जाता है बेचारे की शादी कैसे होगी। यार शादी इज नॉट एन इशू, शादी मतलब नहीं है अभी इसका क्या बनेगा, माँ बाप नहीं, कौन संभालेगा, और बहन भाई पूछेंगे कि नहीं। ये सब कुछ आपके बिहेवियर्स के ऊपर डिपेंड करता है। आप अपनी पॉजिटिव बिहेवियर उस बच्चे को दें, आप उसको सोसाइटी का एक रोल है जो उसको प्ले करना चाहिए, एक जिम्मेदारी है, चाहे वो सोसाइटी है, चाहे वो पेरेंट्स है, चाहे आपके बहन भाई हैं, रिश्तेदार हैं, आपके दोस्त अहबाब हैं, उन सबके ऊपर जिम्मेदारी है। आप एक इंसान, सब एक नॉर्मल इंसान, हाउ टू बिहेव विद नॉर्मल पीपल, आपको उसी तरह से उनके साथ भी बिहेव करना है। ये सब कुछ हम जो करते हैं तो नहीं है कि शादी ही सारा कुछ है, उसके लिए उसे पढ़ाएं लिखाएं, वो अपना लिए अर्न करे, अपनी जिंदगी जिए, ये सब कुछ पढ़ाएं लिखाएं। हमें तो, मैं जब पैदा हुई थी यकीनन मेरे पेरेंट्स ने भी यही सोचा होगा, मुझे पूरा यकीन है लड़की ज़ात है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कि जब मैंने जवान होना है तो इतना एडवेंचरस टाइम होगा, इतना एडवांस एक टाइम आ चुका होगा कि जिसमें अगर शादी जैसा जो है, ठीक है शादी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते, बिल्कुल शादी जी। अगर नहीं भी होती तो मेरे पास और बहुत सी एक्टिविटीज हो चुकी होंगी कि जिसमें मैं इतनी मसरूफ रहूंगी कि शायद मुझे याद भी नहीं रही। सो ये सब बातों का जो लुब्बे लुबाब और निचोड़ और क्रक्स है वो क्या है कि आप सामने वालों के साथ ताल्लुक कैसा रखते हैं या सामने वालों को आप समझते कैसा हैं। तो इस हमारी सारी बातचीत में से मेरे लिसनर्स और मेरे व्यूवर्स पॉइंट्स निकाल सकते हैं अपने लिए। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी कमी कमज़ोरी है तो आप इस होने वाली बातचीत में से ऐसे कई पॉइंट्स निकाल सकते हैं कि दूसरों को इक्विवेलेंट कैसे लाना है, दूसरों के साथ कॉन्फिडेंस के साथ बात कैसे करनी है, फेयर फ्री और फेयरलेस होके कैसे अपने आप को मनवाना है, बिहेवियर कैसा रखना है, और कैसे डिमोटिवेशन से अपने आप को बचाना है, और सबसे बढ़ के ये कि अपनी ज़ात पर और अपनी पैदा करने वाले की ज़ात पर भरोसा रखते हुए यकीन से की दौलत से अपने आप को कैसे माला माल करना है। बेशक।